तो इट वाज अ वंडरफुल डे इन द मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने आज हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। आईसी बना था, बहुत सारा लेवल से हमें शॉर्ट मिला था, बहुत सारा हमें ट्रेड्स भी मिला था। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कल यानी कि 22 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए और एंड तक देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बैंक निफ्टी का जो इनिशियल हडल होगा वो 47,200 के आसपास हो सकता है। ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब थोड़ा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, या फिर आईसी वगैरह बनता है तो हम यहाँ से लिक्विडिटी के साथ साथ मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ओपन इज इक्वल टू हाई बना, आईसी सेटअप भी बना, बहुत अच्छी तरीके से आईसी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। साथ ही साथ ये लेवल को मैं हटा देता हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे गया, यहाँ से भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, जो मार्केट को अब प्रोसीड करवाने की कोशिश कर रहा है 46,600 पे। तो 46,600 से मैं एक बार बैंक निफ्टी को बाई कर रहा हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि कल को अगर मुझे 46,600 मिलता है, मैं एक बार पर्सनली बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आज रात को एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है, तो प्लीज फोकस कीजिएगा एनवीडिया पे। ठीक है, यूएस मार्केट्स पे फोकस कीजिएगा, बिकॉज एनवीडिया का रिजल्ट अगर खराब आ जाएगा, जो नेस्डेक कंपोजिट होगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ सकता है, जो कल के लिए हमारे आईटी के लिए डेंजरस हो सकता है। और अगर आईटी प्रेशर में आ जाता है, कोई भी कंट्री का आईटी जो इंडेक्स होता है ना, वो बहुत एक पावरफुल इंडेक्स होता है। आईटी एक कंट्री का जो इकोनॉमिकल जो चीजें होता है उसको बहुत हद तक वो रिप्रेजेंट करता है। तो आईटी इंडेक्स कभी भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आईटी बहुत नेगेटिव है और मार्केट बहुत पॉजिटिव, बहुत कम देखने को मिलता है। तो आईटी पे जरूर फोकस कीजिएगा। कल के लिए निफ्टी में ज्यादा फोकस कीजिएगा, निफ्टी ज्यादा लाइमलाइट में रहेगा और निफ्टी एक ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट हम निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी में हम बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रात को जरूर एक बार नोटिस कीजिएगा यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर हम कैसे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिक्विडिटीज है इक्वल लोस के आसपास, 46,600 से बाइंग के लिए हम अच्छी तरीके से जा सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आता है तो यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन होगा। जिनके पास प्रॉफिट होगा वही आप ट्रेड मतलब वो फ्लो वाला ट्रेड कीजिएगा। एक मोमेंटम ट्रेड जो हमें मिलता है ना कि फ्लो में निकल गया, वो वाला चीज। तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आजकल ये लोग को जैसे तोड़ेगा फ्लो में वही लोग आप ट्रेड कीजिएगा जिनके पास प्रॉफिट है। अगर आपके पास ये हफ्ते का प्रॉफिट नहीं है तो ये ट्रेड में मत घुसिएगा। क्या है ना, फ्लो पे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर आया, तो ये ऊपर वाला जो जाएगा इसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फ्लो में आता है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर इट। ठीक है, मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर इट और मेन ट्रेड पे फोकस कीजिएगा जो कि हो जाएगा 46,600। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, हम उस तरह से प्लान कर सकते हैं। लिक्विडिटीज भी है, यहां से थोड़ा बहुत मार्केट पिकीनेस शो करके 600 से अपना मेजर चीजों को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो ये एरिया से फिर से मुझे रिजेक्शन एक बार मिलेगा, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। कौन सा एरिया हो जाएगा, 47,250। ये एरिया से मुझे फिर से एक बार रिजेक्शन मिलेगा, बिकॉज माइनर टीएफ में थोड़ा बहुत मुझे चॉर्च वगैरह दिख रहा है, तो ये एक अच्छा खासा पीओआई जोन होगा। तो 47,250 के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। 15 मिनट सेटअप को यूज कर दीजिएगा। जो लोग मेंटरशिप में हो आप लोग एसएमटी को यूज कीजिए, स्नाइपर को यूज कीजिए, बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया स्नाइपर पे। तो ये सारा लेवल के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन ओनली आफ्टर रिजेक्शन। मतलब प्राइस गया इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो लेने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन रिजेक्शन चाहिए। मतलब लेवल इंपॉर्टेंट होता है, लेवल के बाद रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलते आपने एक लेवल निकल के रखा है कि ये जगह के आसपास मैं बाई करने वाला हूं, यहाँ पे अगर मार्केट आके कुछ शो करेगा तभी ना आप बाई करेंगे। अगर तोड़ता ही जा रहा है तो आप कैसे वहां पे जोर जबरदस्ती बाई करेंगे। ठीक है, तो 250 के आसपास आके मुझे कुछ दिखेगा सिग्निफिकेंट चीज है तो मैं यहाँ पे एक बार मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देकर 600 तक का टारगेट लेके चल सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इनकेस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये एरिया के आसपास से ही मैं एक बार फिर से शॉर्ट करना पसंद करूंगा। गैप अप ओपन होगा, यहां से रिजेक्शन पे मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, 250 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, बिकॉज वहां पे निफ्टी को भी देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है तो जितने भी शॉर्ट्स है ये सब कवर होने वाले हैं। तो वहां पे हम एक बार बाइंग साइड सिनेरियो देख सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट कवरिंग वाला डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आएगा उसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई कर सकता हूं, अदरवाइज आई विल इग्नोर द मार्केट इन केस ऑफ वेरी बिग गैप अप। ठीक है, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे कैसे ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 46,600 के नीचे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम सिनेरियो हो जाएगा, ये जोन वॉइड हो जाएगा। मैं ये वाला नीचे वाला जोन देखूंगा या 270 वाला जोन देखूंगा। यहां तक मैं एक बार देखना पसंद करूंगा मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है बहुत बड़ा गैप डाउन पे, बिकॉज एक अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका हुआ होगा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज शो कर सकता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकता है। वहां पे थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा। ठीक है, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है लेकिन 46,600 के ऊपर तो 600 के आसपास से मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा। आईसी को मैं एक्टिवेट करना पसंद करूंगा। जो लोग आईसी को जानते नहीं, आप लोग 15 मिनट सेटअप को यूज कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा हम निफ्टी में फोकस करते हैं। निफ्टी में कहां पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में बहुत अच्छा खासा एक रेंज जैसा भी चल रहा था। कोई रेंज बोल सकता है, कोई ट्रेंड लाइन जैसा बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेंज
ट्रेंड लाइन, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये वो सब कुछ काम करेगा अगर जोन सही है तो। जोन अगर आपका है कि जोन में यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हो, अगर मार्केट के साथ आपका सेंटीमेंट मैच हो गया तो हर एक चीज काम करेगा, कोई पहले काम कर जाएगा, कोई बाद में काम करेगा। लेकिन अगर आपका जोन ही गलत है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा, तो आप कुछ भी देख लीजिए, आपका बाइंग मिलेगा ही नहीं। तो जोन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जोन निकालना सीख लीजिए, आप एंट्रीज को अपने हिसाब से आप वहां पे रिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी में कैसे हम ट्रेड करेंगे, आप लोगों के साथ मैंने लाइव में भी शेयर किया था कि निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलना चालू करता है तो वीकनेस शो कर सकता है 22,000 तक, एक्जैक्टली 22,000 के आसपास है, लिक्विडिटी ग्रैब करके थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब निफ्टी में मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है शॉर्टिंग का जोन में, पहली बात तो निफ्टी में मुझे एक एफवीजी दिख रहा है, तो एफवीजी के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। ये एरिया अच्छा हो सकता है एफवीजी के हिसाब से, और ये एरिया भी अच्छा हो सकता है शॉर्टिंग के लिए। तो एफवीजी और ये एरिया प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख रहा है हमें। साथ ही साथ मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कौन सा चीज किस दिन यूज करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल के लिए मैं जो है ना 50 मूविंग एवरेज को यूज करूंगा, ये डायनामिक ट्रेंड लाइन का डायनामिक मूविंग एवरेज होगा, डायनामिक सपोर्ट होगा, माफ कीजिए डायनामिक रेजिस्टेंस होगा। तो अगर 50 मूविंग एवरेज का मुझे यहां से रिजेक्शन मिल जाता है और एफवीजी के आसपास से मिल जाता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा ना, मैं थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके यही जोन तक का फिर से टारगेट ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं वहां पे क्लियरली देखना पसंद करूंगा क्या एफवीजी के आसपास से मुझे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या मुझे 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो। अच्छा, गैप अप ओपन होता है एफवीजी के आसपास ही मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। एफवीजी के ऊपर ओपन हो जाता है तो सेम सिचुएशन जस्ट लाइक बैंक निफ्टी मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है, निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है, तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। शायद रात को पूरा यूएस मार्केट खींच दिया इसलिए गैप अप ओपन हो गया, तो जितने भी शॉर्ट्स है वो पूरा कवर होकर अपसाइड चले जाएंगे। तो वहां पे मैं और पंगा नहीं लूंगा मार्केट पे। तो अगर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल मिलता है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिलता है, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिलता है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिलता है और उसको ऊपर निकलता है, मैं कुछ कुछ पोजीशन ऐड ऑन करना शुरू कर दूंगा, पुट को शॉर्ट कर सकता हूं, कॉल को बाई कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्राइस, कैसे मार्केट सेंटीमेंट पे काम कर रहा है, कितना क्या चल रहा है, ऑप्शन का प्राइस, इंडिया विक्स हाई है लो है, इंडिया विक्स हाई होगा तो मैं पुट को शॉर्ट करूंगा, इंडिया विक्स लो होगा तो मैं कॉल को बाई करूंगा। ये करके डेलो का एसएल देके मैं कहीं ना कहीं पता नहीं कहां तक जाएगा, बिकॉज स्काई इज द लिमिट, वहां पे कर सकता हूं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग होने वाला है। अब शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे ऑल टाइम हाई हो, ऑल टाइम कुछ भी हो जाए, वो पहले जाएगा उसके बाद पूछेगा कौन से साइड पे जाना था, ठीक है। तो वो वाला चीज हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले गोली मारेंगे फिर पूछेंगे कौन से साइड से हो, इधर या उधर, वो वाला चीज, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग तभी पॉसिबल होगा अगर एफवीजी के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ, फिर से ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ जाएगा, फिर से वो सेंटिमेंटल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं डे लो का लिक्विडिटी पे एक बार हंट कर सकता हूं। अदरवाइज मैं देखूंगा सेकंड हाफ में अगर फिर से डे मान लेते गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, सेकंड हाफ में डे हाई को क्रॉस कर रहा है तो ही मैं बाई कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। छोटा मोटा गैप अप पे हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट में ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया। फ्लैट ओपन होकर मान लेते नीचे आ रहा है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, फ्लैट ओपनिंग होकर अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे ट्रिकीनेस शो कर सकता है, मार्केट ट्रिकीनेस शो कर सकता है। मैं सेकंड हाफ के बाद ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, बिकॉज फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आ रहा है तो इसके तोड़ते ही मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूं। अभी भी ट्रेंड जो है पूरी तरीके से मतलब नेगेटिव हुआ नहीं है, माइनर टीएफ में जरूर यहाँ पे ब्रेकअप चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉपरली जो चीजें है ना एफवीजीज को छोड़ता हुआ आ रहा है, ओबी के आसपास से नहीं घूम रहा है, तो अगर तुरंत फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। एक बार मार्केट अपना मेजर चाल दिखाना शुरू करेगा तब मैं उसके अकॉर्डिंगली, मान लेते नीचे आया फिर ऐसा ऐसा कर रहा है, तब मैं लिक्विडिटीज को हंट कर सकता हूं, या फिर मुझे कोई प्रॉपर कुछ दिखेगा तो मैं वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं, गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन 21,830 के आसपास ओपन हो रहा है, मैं एक बार मार्केट को थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं, इनकेस अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। इनकेस अगर इसके बीच में गैप डाउन ओपन हो रहा है तो खेल खत्म हो जाएगा, खेल मजेदार नहीं रहेगा, बिकॉज उसके पास दोनों तरफ जाने का जोन हो जाएगा, दोनों तरफ मैग्नेटिक प्रेशर आ जाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। तो मिडिल में गैप डाउन में इग्नोर कर दूंगा, गैप अप मेरे लिए अच्छा खासा हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप एफवीजी के ऊपर शॉर्ट कवरिंग का देखूंगा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर का मैं एफवीजी से शॉर्ट कर सकता हूं, फ्लैट ओपन होकर नीचे का मैं थोड़ा वेट करके ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी और सिमिलर काइंड ऑफ प्लान ही रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल भी हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है एफवीजी के आसपास से, यहां से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है एफवीजी के ऊपर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, और गैप डाउन में ही हमें एक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपन हो जाएगा निफ्टी में तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्लैट ओपन हो गया अगर नीचे आता है तो वहां पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा ट्रैपिंग के बारे में सोच सकते हैं हम, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो भी हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, फिर भी एफवीजी से, ठीक है। अच्छा, ये सारा पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगा कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है, मान लेते ऐसे जगह पे ओपन हो गया मार्केट, ऐसे जगह पे ओपन हो गया और फिर ऊपर चला गया, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा ना कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और इस तरह का एक रेड ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो उस सिचुएशन पे वेट कीजिए, 12:30 बजे 1 बजे के बाद ही एक प्रॉपर ट्रेड अगर आपको दिखे तो लीजिए, बिकॉज एक्सपायरी है। मतलब फालतू का ट्रेड करके बेकार में उस पे कूद के, जैसे आज अच्छा ट्रेड मिला है कल भी अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वहां पे बेकार में कूद के आप आपका पोजीशंस को फंसाइए मत, कैपिटल को सेव कीजिए, अच्छा ट्रेड आएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। कल भी मैं लाइव आने वाला हूं 12:30 बजे के बाद,
तो मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली।